कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। जय श्री राम दोस्तों। योगी आदित्यनाथ का कश्मीर चुनाव प्रचार के दौरान ये ऐलान करना कि पीओके अब जल्द ही कश्मीर का हिस्सा बनने वाला है और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीडीपी को वहां के आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराना कांग्रेस की बौखलाहट को बढ़ा दिया है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें के शर्मा ने डॉली शर्मा को आईना ही दिखा दिया कि कांग्रेस कश्मीर में क्या क्या करती आई है। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से आपके माध्यम से कि ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके साथ जिसको उनके नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में मंत्री बनाया था। ये वही पार्टी है ना जिसके मंत्री बनाए थे। तो अगर हमारे साथ है तो सब सही है, नहीं तो सब गलत है। जम्मू कश्मीर के लिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान की छोड़िए, आपने जम्मू कश्मीर को और जनता को क्या दिया है? यहाँ की जनता को देश में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की बेरोजगारी। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं आज जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पर है बेरोजगारी में। ठेकेदारी सिस्टम, हर डिपार्टमेंट में करप्शन, ये दिया है आपने जम्मू कश्मीर की जनता को। यहाँ के बच्चों का हक छीन कर आप बाहर के डोमिसाइल बना के बाहर के लोगों को दे रहे हैं और यहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये दिया है आपने जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीन कर आप आज कह रहे हैं स्टेटहुड देंगे। अरे जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने स्टेट बनाया था जम्मू कश्मीर को। आपने स्टेट का हक छीना, डिग्रेड किया। डॉली जी, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात मैंने सुनी है, सुनिए। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घर घर आकर वोट मांग रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना भयमुक्त माहौल न कभी वोटर को मिला, न कभी प्रत्याशी को मिला। क्या ये आपको उपलब्धि नहीं लगती? सर, कल 26 या 28% वोटिंग हुई है। अच्छा। उसके अलावा अगर आपको पता हो श्रीनगर में, और इसके अलावा मैं एक और बात बता देना चाह रही हूँ। 2012 याद करिए, 90% वोटिंग हुई थी। 90% वोटिंग। सर, ये कौन सी बातें कर रहे हैं? भयमुक्त की बात छोड़िए, जम्मू में आतंकवाद आ गया है सर। 97 दिन 26 अटैक, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। तो जो जवान हमारे मारे जा रहे हैं, शहादत का अपमान कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं सब सही है, ये तो अभी की बात है, कुछ दिन आप नकार नहीं सकते। पूरे देश ने कवर किया। तो क्या फायदा हुआ जम्मू कश्मीर को 370 हटाने से? नहीं, आश्चर्य ये है कि कांग्रेस के लोग पहले ये बात तय कर ले कि देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मुझे तो आश्चर्य है। आप तो राहुल गांधी हरियाणा में थे, तो यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अभी राजस्थान का उसका मध्य प्रदेश का चुनाव था, तो वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो ये रट के बैठे हैं, रट्टू तोता की तरह। इनको आरोप लगाना, इनको कोई मतलब नहीं है किसी आंकड़े से, बस झूठ बोलना है। और झूठ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने पूछा, अरे तो प्रधानमंत्री जब वोट की अपील करते हैं तो कम से कम सैनिकों की शहादत पर भी 2 शब्द बोल देते। डॉली शर्मा जी को इस पर भी आपत्ति है। लगातार वो तो श्रद्धांजलि भी देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इनसे पूछिए ना, जो इनके नेता इसी जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घटना पर सेना के जनरल को गुंडा बोला, उसका क्या जवाब है? खून की दलाली, इनको तो शहादत खून की दलाली नजर आती है। ये तो सबूत मांगने वाले लोग हैं सेना से कि सेना ने वहां पर क्या किया पाक अधिकृत कश्मीर में, पाकिस्तान में, उसका इनको सबूत चाहिए। तो ये क्या सेना की बात करेंगे? इनको तो सेना की नहीं, सेना के लोगों की प्रशंसा नहीं करनी है, इनको आतंकियों की प्रशंसा पे खुशी होती है। ये तो वो लोग हैं। और दूसरी बात, ये आतंकियों से मिलते भी वही हैं। जी, मैं आता हूं आपके पास। दूसरी एक बात मुझे पहले मैं कह दूं, अनुराग जी, धारा 370 हटाने के बाद भारत के साथ अधिकृत रूप से, प्रामाणिक रूप से जम्मू कश्मीर जुड़ा। 70 साल तक जो है वहां धारा 370 लगा के इन्होंने स्पेशल स्टेटस देके
उसको एक अलग राज्य नहीं, अलग देश की तरह ट्रीट किया है। और इतना वहां भ्रष्टाचार हुआ इन 3 परिवारों ने मिलकर जो किया वहां पर, वो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। कितने हजारों करोड़ रुपए का गबन, आज वो सारे मामले चल रहे हैं। मैं आता हूं। आज इनको इस बात की तकलीफ है कि जम्मू कश्मीर के लोग आज मुख्य धारा पर जुड़े हैं, आज वहां रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, आज वहां गांव-गांव के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। पंचायत के सदस्य, आपको ये भी आश्चर्य होगा अनुराग जी, एक जमाना यही जम्मू कश्मीर का था जहां के वोट परसेंटेज क्या होते थे, 2%, 3%, 5%। इस पर जब वोट पड़ते थे तो इतना ही पड़ते। आज आप देख रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 51, 52, 54, 71% तक जा रहा है जी। तो ये जो लोग बैठे हैं कांग्रेस के लोग, ये तो कह चुके हैं सदन के अंदर में, और यहाँ पर उनके साथ इन्होंने समझौता किया जो कह रहे हैं कि धारा 370 को हम फिर से यहाँ लागू करेंगे। ठीक है, मतलब के शर्मा जी, मैं डॉली जी से जवाब ले लेता हूँ। डॉली जी, के शर्मा का साफ कहना है कि उल्टी सीधी बयानबाजी से सेना का मनोबल कौन तोड़ता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? अनुराग जी, मैं इस पर भी जवाब देना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, हम झूठे आंकड़े लेकर बैठे हैं। J&K job scam. An aspirant urged BJP government to be fair and safeguard our future. This is not me saying, this is the newspaper here. Scam surface in insurance scheme. IAS officer alleges J&K government. सर, LG रूल इन्हीं का है, पीछे से यही लोग चला रहे हैं। बहुत सारे पेपर है मेरे पास सर इनके स्कैम के। चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट 24%, रिक्रूटमेंट स्कैम सर, लैंड स्कैम, माइन स्कैम, ऊपर से नीचे तक ठेकेदारी सिस्टम, जम्मू कश्मीर के गवर्नर के बेटे की शादी में सरकारी पैसे लगना, जम्मू कश्मीर के बच्चों का हक छीनकर 12,000 डोमिसाइल बाहर के बनाना और यहाँ के बच्चों को बेरोजगार छोड़ना। अब इन्होंने देश की सेना की बात करी, सब चीजें लेकर बैठी हूँ मैं। 1500% ड्रग बढ़ा है यहाँ, और आंकड़े सच्चे हैं। 4 अगस्त 2023 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एस्टिमेटेड दैट J&K हैज अराउंड 13.5 लाख ड्रग यूजर। कहाँ सर आ रहे हैं सर, गुजरात से भेज रहे हैं क्या अडानी के पोर्ट से यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाने? नौकरी दे नहीं रहे, ड्रग एडिक्ट बना रहे हैं, और कहाँ सोसाइटी तरफ धकेल रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के बच्चों को, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं आप। स्टेटहुड छीनने वाले कहते हैं स्टेटहुड देंगे। अरे कितनी बार सत्र चल चुका, उसके बाद अभी तक क्यों नहीं दे दिया? देने वाला है कौन? सरकार किसकी है केंद्र में? देते ना सर। उसके बाद टेरर अटैक्स, हाँ प्रधानमंत्री जाते हैं, रैली करते हैं, बगल के जिले में 2 जवान शहीद होते हैं और 2 जवान घायल होते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। क्लियर कह रही हूँ, 97 दिन 25 अटैक, टेरर अटैक्स, 9 जून 10 पैसेंजर्स किल्ड इन रियासी बस अटैक। कितना सेफ है जम्मू? 1 SPO, 5 सोल्जर्स इंजर्ड इन डोडा, 1 CRPF कांस्टेबल एंड 2 टेररिस्ट। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। फेरिस्त लंबी आपके पास मैं जानता हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल ही आपके सवाल को समअप कर देगा। डॉली शर्मा जी, जो मैं के शर्मा से पूछने वाला हूं, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। के शर्मा जी, पहले तो कश्मीर ही अशांत था, पर डॉली शर्मा अब जो फेरिस्त गिना रही है और जो खबरें आ रही हैं, अब तो जम्मू भी अनसेफ हो गया है। नहीं साहब, 14 से पहले तो बहुत शांति थी ना, 14 से पहले तो वहां बहुत शांति थी अनुराग जी। 20 साल तक वहां टाकीज नहीं खुल पाए, कितने आतंकवादी वहां घटना हुए, कितने लोग मारे गए, कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकलना पड़ा, अपने ही देश के अपने ही घर को छोड़ के भागना पड़ा। अब बीच में चिल्लाइए मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज आपकी चैनल पे एक बात दावे से कह रहा हूं जी, जम्मू कश्मीर के अंदर घाटी में आतंकवाद को पैदा करने वाली यदि कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। आप वहां पर जाकर पता कर लीजिए, कांग्रेस ने वहां जानबूझकर आतंकवादी पैदा किए, आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, आतंकवाद पैदा किया। पंजाब का आतंकवाद हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे उल्फा का आतंक हो, ये सब कांग्रेस की देन है इस देश के अंदर। इसका सिर्फ एक कारण था इन लोग का, ये देश को बांट देना चाहते थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर का इतिहास देखिए, सारे रियासत मिलाए गए, नेहरू जी के पास एक ही रियासत थी मात्र, जिसको मिलाने का काम दिया गया था। नहीं, अगर के शर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि अगर आतंकवाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की देन है, तो मतलब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्लीन चिट दे रहे हैं ना? मतलब कुछ नहीं मिलता, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को क्लीन चिट दे रहे हैं ना आप? योगी जी ने आज तीनों ही पार्टी का नाम लिया वहां पर। किसका? नहीं, डोली जी तो इसलिए कहेंगी ना, वहां तो ये इनके साथ मिले जुले है ना, तो तीन परिवार ही तो है वहां भ्रष्टाचार के जनक। सारे पैसे ये 3 कांग्रेसी और NC और मुक्ति के परिवार नहीं तो खा लिया, बचा क्या? आज वही जनता वहां पूछ रही है। ठीक है, आज वही जनता हिसाब मांग रही है, उससे घबरा के भाग रहे हैं लोग। आप धारा 370 ये वापस लाने की बात कर रहे हैं, होने दीजिए चुनाव, पता लग जाएगा।
मत बताइए ये सब कहानी हमें। आपने वहाँ क्या किया और युवाओं के हाथों में पत्थर देने वाले भी आप ही लोग हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।